Hello students, in accounts we have completed 3 chapters. Today we are going to start chapter number 4 journal. इस चैप्टर में हम जर्नल बुक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जनरल बुक, सिग्निफिकेंस ऑफ जनरल, कंबाइंड जनरल एंट्री कैसे करते हैं, जनरल एंट्री विद डिफरेंट ट्रांजेक्शन, बैंक के ट्रांजेक्शन में कैसे जनरल एंट्रीज होती है, लोन इंटरेस्ट एंड ये सारी चीज़ों की, ट्रेड डिस्काउंट की, कैश डिस्काउंट की, ये जब चीज़ें हम करेंगे तब हमको पता चलेगा। अब आपका एक्चुअल अकाउंटिंग स्टार्ट होगा जर्नल से। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इसका हम इंट्रोडक्शन देखें। डे टू डे मेनी इकोनॉमिक अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स टेक प्लेस इन ट्रेड बिजनेस एंड इंडस्ट्री टू रिमेंबर इकोनॉमिक अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स ईजिली। सम बिजनेसमैन रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन रफ बुक इमीडिएटली। कभी कभी बिजनेसमैन क्या कर देते हैं कि रफ बुक में जब जल्दी जल्दी से लिख देते हैं, सो दैट रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन वुड नॉट बी स्किप्ड, और जब लिख लेते हैं तब रिकॉर्डिंग स्किप नहीं होता। फ्रॉम दिस रफ बुक बिजनेसमैन राइट अकाउंट्स, while some businessmen instead of having rough book write account in directly from vouchers, और कोई बिजनेसमैन क्या करते हैं, डायरेक्टली वाउचर्स से लिखते हैं। According to principles of dual effect, minimum 2 accounts are associated with each accounting transaction। वो तो हमको पता है कि सभी ट्रांजेक्शन की 2 इफेक्ट हमको करनी है। After determining the type of such accounts, which account would get benefit or consideration and which account would give benefits or consideration is determined. Applying debit credit rules of accounts, it is determined that which account will be debited and which account will be credited to record transactions. A recording process of accounting transaction is based on rules of debit and credit in first book of accounts in general. डेबिट क्रेडिट की जो फर्स्ट बुक है वो जनरल है, उसमें अंडरलाइन करना कि ये सबसे पहली बुक है वो जनरल बुक होती है। सो द बुक इन विच द फर्स्ट इफेक्ट ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इज मेड इज नोन एज जर्नल और जनरल बुक। जर्नल और जनरल बुक उसको बोलते हैं। तो जनरल बुक है क्या? ये जर्नल बुक क्या है? Journal book is the fundamental book of double entry system. It is such a basic fundamental book on the basis of which the remaining books of accounts are prepared. French word jour means a day. Jour means day, from which the word journal is derived. इसमें underline करना 1 marks के लिए. Of which is daily recording of business transactions. English word journal is originally of Latin language. जर्नल है वो लैटिन लैंग्वेज का है। द मीनिंग ऑफ इट इज़ टू नोट और अ डायरी। जर्नल का मतलब है टू नोट कर, कुछ नोट करना, और या तो फिर डायरी। अब आगे बात करें। सो अ जर्नल बुक इज नोन एज अ बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्रीज। ओरिजिनल एंट्री की जो बुक है उसको हम जर्नल बुक बोलेंगे। इन सच अ बुक ऑफ अकाउंट्स वेयर ऑल अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन ऑर्डर ऑफ डेट। ये सारे, इसमें क्या होता है कि सारे अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन है वो टाइम टू टाइम देखते हैं। इट इज़ ऑल्सो डिटरमाइंड विच अकाउंट विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड विथ वॉट अमाउंट। जर्नल में क्या होता है कि डेबिट क्रेडिट की तो एंट्री होती ही है, लेकिन कौन सा अकाउंट कौन सी डेट में डेबिट होगा और क्रेडिट होगा वो भी होता है, और कितनी अमाउंट से डेबिट क्रेडिट होता है वो भी इंफॉर्मेशन इसमें अवेलेबल होती है। ट्रांजेक्शन्स आर फर्स्ट रिकॉर्डेड हियर विथ ब्रीफ एक्सप्लेनेशन। जर्नल बुक एक ऐसी बुक है जिसमें नीचे एक्सप्लेनेशन भी लिखते हैं कि इसमें ये ट्रांजेक्शन लिखा है तो इसका मतलब क्या है, ये ट्रांजेक्शन हमें लिखा है तो उसका मतलब क्या है, तो ये भी डिटेल से इसमें आती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बुक। जर्नल बुक ये है वो सबसे उसमें सबसे फर्स्ट रिकॉर्ड होते हैं, और ये बुक है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बुक है। अब हम आगे बात करें। फ्रॉम रफ बुक ऑन द बेसिस ऑफ वाउचर अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन अ जर्नल बुक. Vouchers are maintained in a file in order to of date. After having entry in journal book, different accounts are opened and posting is made. On the basis of it, balances of all accounts are ascertained and trial balance is prepared. In rough book, transactions are not recorded in systematic manner. Thus, rough book is not treated as component of books of account. Journal book is original fundamental of first book of account. ये first book and original book बोलते हैं journal book को.
अब उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो फर्स्ट है ओरिजिनल बुक, वो है ओरिजिनल बुक है, वो सबसे पहले हमने बात की कि जर्नल बुक है वो ओरिजिनल है। वेरी फर्स्ट ट्रीटमेंट ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन अ जर्नल, दस जर्नल इज एन ओरिजिनल और फंडामेंटल बुक। ड्यूअल इफेक्ट अकॉर्डिंग टू डेबिट क्रेडिट रूल, ड्यूअल इफेक्ट्स आर रिकॉर्डेड ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इन इट। ड्यूअल इफेक्ट इसमें रिकॉर्ड होती है, 2 कॉलम्स होती है इसमें। एज पर ड्यूअल इफेक्ट, अमाउंट ऑफ डेबिट अकाउंट विल बी रिकॉर्डेड इन डेबिट कॉलम एंड अमाउंट ऑफ क्रेडिट विल बी रिकॉर्डेड इन क्रेडिट कॉलम। इसमें 2 कॉलम होती है, डेबिट कॉलम और क्रेडिट। इसके जब हम सम्स करेंगे ना तब आपको ज़्यादा आइडिया आएगा। अभी आपको सब बाउंस शायद जा रहा होगा, लेकिन ये इजी है, बाउंस नहीं जा सकता, लेकिन कभी कभी जाता है तो भी कोई टेंशन नहीं लेना है। इसके हम सम्स करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग सम है, आपको सम्स करने में बहुत मज़ा आएगा। ऑर्डर ऑफ डेट, इन जर्नल बुक अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड ऑन डेली बेसिस इन ऑर्डर ऑफ डेट। जब उसकी डेट की जो ऑर्डर होती है कि फर्स्ट डेट को ट्रांजेक्शन हुआ है और सेकंड को हुआ है, तो वो सारे सिस्टमेटिकल वे में लिखे जाते हैं, ऑर्डर वाइज लिखे जाते हैं। नरेशन, आफ्टर रिकॉर्डिंग journal entry in brief transaction is maintained below journal entry which is known as narration. The narration provides information about transaction. जब हम जब जर्नल लिखते हैं तब नीचे नरेशन भी लिखा होता है, क्योंकि इसमें पता चले कि ये ट्रांजैक्शन कैसा है, क्यों इसको डेबिट किया, क्यों क्रेडिट किया, तो उसका जो मतलब है, नरेशन है, वो उसमें लिखते हैं। उसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ जर्नल। All accounting transactions, since in general accounting transactions are recorded in order of time and date, no transaction remains unrecorded. तो इसके सिग्निफिकेंस हम देखें तो इसमें क्या होता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसा नहीं होता कि जो बाकी रह जाए, सभी ट्रांजेक्शन इसमें रिकॉर्ड होते हैं। डिटेल इन्फॉर्मेशन, इन जर्नल बुक अ सिस्टमेटिक एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑफ ईच ट्रांजेक्शन इज मेंटेन। सब में नीचे मैंने बोला कि नरेशन दिया गया होता है, तो सबकी डिटेल इन्फॉर्मेशन दी गई होती है। When any information is required can be obtained, कभी कभी हमको पता नहीं होता कि इसमें डेबिट क्यों किया, तो इसका क्यों ये एंट्री की है, तो नीचे नरेशन लिखा होता है, तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है। इन्फॉर्मेशन यूजफुल फॉर फ्यूचर, ये फ्यूचर के लिए भी जो है वो बेनिफिशियल है। नेक्स्ट है इजी फॉर पोस्टिंग, पोस्टिंग के लिए भी इजी है। 2 separate columns of debit credit are mentioned, it becomes easy which accounts is debited and which accounts to be credited. डेबिट क्रेडिट के जो रूल है वो भी बहुत इजीली इसमें अप्लाई हो सकते हैं। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स होते हैं, मैंने बोला कि रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से ये सारी चीज़ें होती है, सो इसमें सब चीज़ें हैं वो सिस्टमेटिकल वे से होती है। उसके बाद है एररलेस अकाउंट्स, इन जर्नल अकाउंटिंग ऑफ रूल्स ऑफ डबल एंट्री, 2 इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शंस आर पास, दस द पॉसिबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग एरर्स कैन बी मिनिमाइज। इसमें एरर्स नहीं आती है, बहुत ही कम एरर्स इसमें आ सकती है, क्योंकि ये सारी चीज़ें इसमें बहुत अच्छी है। डेबिट क्रेडिट हो जाता है, सिस्टमेटिक वे से उसको हम लिखते हैं, सो इसमें एरर नहीं होती है। सो आज हमने जर्नल का मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स और सिग्निफिकेंस कंप्लीट किया है। आपको होम असाइनमेंट में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जर्नल लिखने हैं और सिग्निफिकेंस ऑफ जर्नल लिखने हैं, और आपको होम असाइनमेंट आपका जो है वो टाइम टू टाइम सबमिट करना है, और आपको ये सारी अकाउंट की जो नोटबुक है ये सारी चीज़ें उसमें लिखनी है। थैंक यू।